साथियों नमस्कार। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं, चौथा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करना जरूरी होता है। इस कारण आज कुछ टॉपिक्स के साथ और उन टॉपिक्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये अब फाइनल कमिटमेंट है कि इस मार्च महीने का ये अंतिम बड़ा वीडियो साबित होने वाला है। लेकिन इस बड़े वीडियो को जिसने बिना स्किप किए अगर देख लिया तो हर जगह मैं कुछ न कुछ वो कंटेंट बताने वाला हूं जो ये मान के चलना लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपकी बेहतर प्रतिरक्षा करेगा, मतलब डिफेंस। अब एक बात ये बता दूं कि आज से 2 दिन पहले हमने बताया था कि वीडियो बनाते बनाते अचानक ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आया था और उस ख्याल को हमने आपको बता दिया और देखते देखते अब तक उस आधार पर करीब 125 से ज्यादा लोगों को सेटलमेंट लेटर आ चुके हैं। कई लोगों ने मेल किए, उनको रिप्लाई आए हैं कि हम 2 से 3 दिन में देखते हैं। कई लोगों को रिप्लाई आए नॉट पॉसिबल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात ये कह देता हूं कि लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर यदि आप देना चाहते हो तो आज अंतिम 26 तारीख या कल अंतिम 27 तारीख को ही आप दे सकते हो। उसके बाद ये नहीं काम आएगा। ये बात ध्यान से सुन लेना और भविष्य में यदि आपके फोन में सेटलमेंट लेटर पड़ा है, रिक्वेस्ट लेटर, तो उसको डिलीट कर देना क्योंकि वो भविष्य में काम आने वाला नहीं है। और एक बात कहते हैं ना, आपने अक्सर महाभारत की कई चीजों को हमसे सुना होगा और एक बात हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि उनकी तुड़ील में उतने तीर नहीं है जितने हमारे हाथों में ब्रह्मास्त्र है। और इसी ब्रह्मास्त्रों के चलते हम कुछ नया और बताने वाले आपको, लेकिन उसकी वो मैं अंत में बताऊंगा क्योंकि हम एक ऐसा मास्टर क्लासेस, मास्टर कोर्सेस शुरू करने वाले हैं जो सुनकर आप भी हैरत मंद रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा और इस वीडियो के अंदर आज जिन टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं कि 2 दिन पहले जो हमने प्लान बनाया था रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर 2025 और इस रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर 2025 के मैटर में कई चीजें उठ के आ रही है, नई नई बातें सामने आ रही है और उन नई नई बातों के साथ पब्लिक के बहुत ही प्यारे अच्छे कमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो उन सारे कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगा कि हमें एक और बेहतर वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए और उसी कड़ी में ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे कुछ याद आया है तो मैं मेरे फोन में देखना चाहता हूं, शायद मुझे मिल जाए वो। चलिए उसको बाद में देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। साथियों एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जरूर देखना और जरूर देखना। सबसे पहली बात, जो रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर का ड्राफ्ट मैंने पब्लिक वीडियो पे बताया है वो आप खुद बना सकते हो। यदि आपको इस रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर मार्च 2025 का यदि आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यूज करने की अंतिम तारीख तो याद रखना, उसमें 2 दिन के टाइम की बात की गई है। तो आज आप 26 तारीख या परसों कल 27 तारीख, अगर इन 2 दिन में अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप भविष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पहले कह रहा हूं, आपने सेटलमेंट लेटर जो रिक्वेस्ट लेटर है उसमें देखा भी होगा मार्च 2025 लिखा हुआ है, यानी कि वो आपके भविष्य में काम आने वाला नहीं है। इस रिक्वेस्ट लेटर को बनाने के लिए मैं पहले कह रहा हूं 48 मिनट 9 सेकंड का एक वीडियो हमारे यानी कि इसी YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर पोस्ट है, उसको बहुत ही बारीकी से सुनना जरूरी है
क्योंकि कई लोगों ने बिना सुने, बिना शब्दों पे गौर किए कहा क्या लिखना है और उन्होंने भेज दिया तो गलत हुआ। यहां तक कि कहूं कि हमारे प्रिय साथी ने बिना लेटर पे गौर किए उन्होंने प्रतिशत का कॉलम खाली का खाली भेज दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक भी दूंगा और इस लेटर का जो लिंक है वो भी दूंगा, यानी कि आप जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी कहूंगा वीडियो पूरा सुनना, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। अब यदि आप इस लेटर को भेज देते हो तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है। सेटलमेंट लेटर भेज दिया आपने, रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, एक्सेप्ट हो गया, बात खत्म। लेकिन हम यही तो ना सोचे कि एक्सेप्ट होगा, हम 1% मन में ये भी तो रखें कि नहीं भी होगा। तो क्या बात आती है, तो सबसे पहले तो आपको कॉल आएगा। अब ये जो कॉल होगा ना, ये कोई हरेसमेंट कॉल नहीं होगा, ये आपको परखने के लिए, जांचने के लिए फोन होगा और वो आपसे बात करेगा, जहां आप अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखना कि भाई मेरी स्थिति नहीं है और भविष्य में मैं ये लोन नहीं भर सकूंगा, ये मेरे हालात है, ये मेरी परिस्थिति है। आप जो भी केस करना चाहो आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिटिगेशन लीड करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सेटलमेंट होता है तो मैं 31 मार्च तक इस मैटर को निपटाना चाहता हूं। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दो ही चीज होगी। आप लेटर भेजोगे या तो वो एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट हुआ आपकी टर्म एंड कंडीशन पे हुआ, दैट्स गुड। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे और समय पड़ा है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना कम सेटलमेंट मिलेगा, आपने उतने कम में होगा, तो ये तनाव आपको लेना ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, कभी कभी आप जब सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो एनबीएफसी और बैंक वगैरह जो है वह आपसे मांगते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए। तो ऐसी स्थिति में और कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपके जॉब प्रोफाइल का दीजिए, आपकी सैलरी स्लिप दीजिए। तो यहां पर मैं कहता हूं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रस्ताव आपने रखा है, स्वीकार करना है तो करो, नहीं तो मत करो। एक रिप्लाई ये आता है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम रिप्लाई देंगे। तो अगर आपने सेटलमेंट लेटर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है ना, मुझसे कांटेक्ट करो ही मत। अगर सेटलमेंट लेटर आता है तो मुझे भेजो, उसकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए। बाकी कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं सर मेल आईडी, तो कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, मेल आईडी मिल जाएगी। और कंपनियां तो वैसे भी आपको ढेरों मेल करती रहती है, ऑलरेडी उस मेल की आईडी में चले जाओ, वहां मेल मिल जाएगी आपको, वो कोई तनाव नहीं है। 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि दमादम हो रहे हैं सेटलमेंट। मार्च 2025 साल का वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना, वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने के साथ वित्तीय वर्ष का आखिरी क्वार्टर का भी अंतिम महीना और अंतिम महीने का भी अंतिम सप्ताह, यानी कि 31 तारीख को खेल खत्म। जितनी भी कंपनियां हैं अपने एनपीए को खत्म करना चाहेगी, अपने राइट ऑफ को मिटाना चाहेगी, और इन तमाम परिस्थितियों के अंदर कंपनियां 99% आपके सेटलमेंट लेटर को एक्सेप्ट करेगी यदि आपने भी एक उचित रेट लिखी है। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूअर, दर्शक जो हमारे लिए बहुत ही मोहब्बत और प्रेम रखते हैं, शिल्पी जी। शिल्पी जी के कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं यहां पर, क्योंकि इनका जो कमेंट्स नहीं था, इन्होंने मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया था, क्योंकि कमेंट्स तो इनके बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसके लिए उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। और न केवल शिल्पी जी, अभी तो तमाम वह साथी जो मोहब्बत भरे कमेंट करते हैं, हमारे प्रति अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सबको हम तहे दिल से थैंक यू कहते हैं। लेकिन शिल्पी जी का सवाल जो हमारे व्हाट्सएप पे आया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मुझे आपको बताना जरूरी है। शिल्पी जी का कहना था कि सर
YouTube पर एक और चैनल है और उस चैनल पर यह कहा जाता है कि आपको कभी भी सेटलमेंट का आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है। यह देना या नहीं देना वित्तीय संस्थान पर निर्भर करता है। और यदि आप सेटलमेंट के बारे में लिखते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये मान के चलिए कि कंपनी आपको विलफुल डिफॉल्टर मानेगी और विलफुल डिफॉल्टर मानकर वह आगामी कानूनी कार्रवाई करेगी, वह सेटलमेंट नहीं देगी। तो ये उनका जो सवाल था, उस सवाल के मैटर में मेरा जवाब है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमको कभी भी होकर सेटलमेंट का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए और सेटलमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने अगर मेरे सेटलमेंट लेटर के वर्ड पे गौर किया, उस सेटलमेंट लेटर का जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि उस सेटलमेंट लेटर का कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि हम जब सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हैं, जब हमारी 2-3 EMI से ज्यादा EMI डिफॉल्ट हो गई है, जब हमारा लोन राइट ऑफ हो चुका है, जब हमारे ऊपर सेक्शन 25, 138 NI एक्ट या आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो चुकी है और हम उस समय सेटलमेंट की बात कर रहे हैं जिस समय खुद कंपनी को सेटलमेंट की आवश्यकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना, जब जिस वक्त जिस व्यक्ति की जरूरत हो, अगर वो व्यक्ति नहीं हो तो काम क्या आएगा। आपको इसी बात में महाभारत की ओर ले चलता हूं कि महाभारत में 3 ही अजय योद्धा थे। महाभारत में 3 ही अजय योद्धा थे जिनको जीता नहीं जा सकता था, और वो तीनों ही थे राज राजेश्वर, भगवान श्री परशुराम के शिष्य, जिनमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण। और कर्ण को स्वयं भगवान परशुराम ने यह श्राप दिया था कि मेरी विद्या की जब तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी ना, तब मेरी विद्या तेरे किसी काम नहीं आएगी। और यह चीज कुरुक्षेत्र में कर्ण को याद आई थी, जब कर्ण को ब्रह्मास्त्रों की आवश्यकता थी, कर्ण को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी, और कर्ण तो वह योद्धा था जो बिना दिव्यास्त्रों के, बिना ब्रह्मास्त्रों के भी अर्जुन पर भारी था। और यही कारण था कि उस श्राप के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने छल से दानवीर कर्ण का वध करवाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त यदि आपको सबसे ज्यादा जब जरूरत किसी को है, उसी वक्त यदि आप कोई ऑफर करो तो वह उनके काम आ जाता है। और इस वक्त NBFC कंपनियों को सर्वाधिक दरकार है फंड की, सर्वाधिक दरकार है NPA से बाहर निकलने की, सर्वाधिक दरकार है लोन राइट ऑफ खत्म हो। और इसीलिए इस टाइम पे जो आप लेटर देंगे वह कहीं से भी माइनस नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप लेटर में लिखे गए क्लोज नंबर 3 और 4 को अगर देखेंगे तो कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। और यह भी कह देता हूं कि आज और कल में अगर इस लेटर का इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी वर्थ आगे 0 है। दूसरी बात, इस लेटर के आधार पर कंपनी आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना तो बतौर साक्ष्य सेक्शन 25 में प्रेजेंट कर सकती है, ना सेक्शन 138 में, ना आर्बिट्रेशन में, क्योंकि इसमें आपके बचाव के पॉइंट शामिल है। और रही बात विलफुल डिफॉल्टर की, मैं कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने सेटलमेंट का वीडियो डाला था 2 दिन पहले, उस पर मेरे व्यू शायद करीब 6,500 या 7,000 है। अब वो 6,500-7,000 लोग ही है जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है। तो क्या इस दुनिया में उतने ही लोग लोन डिफॉल्टर हैं? बिल्कुल नहीं। लोन डिफॉल्टर की संख्या देखी जाए तो भारत की आबादी का 25% में मानता हूं कहीं ना कहीं व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर रहा है। लेकिन क्या 25% लोग पूरे के पूरे सेटलमेंट लेटर भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे वीडियो को देखने वाले 7,000 लोग सभी के सभी भेजेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे वीडियो को 7,000 लोगों ने देखा है तो मैं मानता हूं कि 50% लोगों को भी मेरी बात समझ में आई और वो लेटर भेजते हैं, एंड 100% उनका सेटलमेंट लेटर एक्सेप्ट होगा। और बात रही विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की, तो आपको एक बात बता दूं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको आजमाना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया है जिनको आजमाना पड़ता है। पूरे भारत में अगर विलफुल डिफॉल्टर की संख्या देखोगे ना, वो 3,000 भी नहीं है। एक फिक्स आंकड़ा 2,553 का कुछ मैंने बताया था कुछ समय पहले आपको। तो विलफुल डिफॉल्टर किसी व्यक्ति को घोषित करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। तो शिल्पी जी का बहुत ही बेहतर कमेंट था, तो मैंने ये रिप्लाई देना पसंद किया। इसके साथ ही एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन 1 मिनट। माफी चाहूंगा, मेरे मन में एक डाउट था कि कैमरा ऑन है कि नहीं, क्योंकि वीडियो तो बना रहा हूं, दिमाग में ये आया, यूं तो नहीं मैं भूल गया, तो मैं देखने चला गया था। एक और बेहतरीन सवाल कि जो मेरा सेटलमेंट का वीडियो था उस पे एक एडवोकेट के नाम से कमेंट आया था उस वीडियो पर। एक्चुअली मैं उसको देखना चाह रहा हूं। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उस वीडियो का उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, यानी कि जो मेरा मेन 48 मिनट 6 सेकंड का जो वीडियो था हटा दिया। लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, हटा भी दिया होगा तो मुझे पूरा उनका कमेंट्स याद है, क्योंकि उन कमेंट्स का मैंने ऐसा जवाब दिया था और सीधा मेरा मोबाइल नंबर पोस्ट किया था, तो बताना जरूरी है। शिल्पी जी, आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप अभी देखा। हाँ चलिए, छोड़िए, नहीं। हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट्स किया था, नाम भी भूल गया, ए के नाम से था, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो। उस व्यक्ति ने लिखा था कि सर गलत ज्ञान न बांटे, मैं भी एडवोकेट हूं और एनबीएफसी में काम करता हूं, ऐसे सेटलमेंट नहीं होते हैं। और भी कुछ लिखा था। मैंने उनको बताया कि माफ कीजिए, आपको मेरा जवाब बुरा लगेगा, लेकिन आपने खुद को एडवोकेट कहा है तो मुझे जवाब देना चाहिए। मैं ये मान सकता हूं कि आपने एलएलबी की हो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आप एडवोकेट हो। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो मैं एनबीएफसी में काम करता हूं, और जो व्यक्ति सैलरी लेता है किसी वित्तीय संस्थान से, तो वह व्यक्ति कभी एडवोकेट नहीं हो सकता। जैसे मैंने भी आपको एक बात कही, मैं पैनल में एडवोकेट था, तो हमारी फीस होती है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कोर्ट में रहता है, लोगों के घर पे जाकर रिकवरी करने का नहीं रहता था। एडवोकेट अपने चैम्बर में वर्क करेगा, कोर्ट में वर्क करेगा, ना कि किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए रिकवरी करने जाएगा। इसीलिए इस तरह की बात न करें, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने लिखा उनको, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपको एडवोकेट नहीं कह रहा हूं, आप केवल और केवल लॉयर हो सकते हैं, आप रिकवरी एजेंट हो सकते हैं, बट आप एडवोकेट नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने सेटलमेंट पे सवाल उठाया। मैंने कहा था कि कितने सेटलमेंट हो चुके हैं, अगर देखना हो तो दिखा दूंगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कॉल करें। कुछ और भी लिखा था, थोड़ा बहुत मैंने गलत नहीं कहूंगा, वो जवाब था, मेरा करारा जवाब था। तो वो जवाब उन्होंने कमेंट्स डिलीट की, तो शायद मेरा जवाब भी हट गया, या मुझे शो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ना तो कोई एडवोकेट रिकवरी का काम करेगा और न ही कोई पुलिस वाले रिकवरी के काम करेंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में राजेश जी की बात बताई थी कि राजेश जी के घर जाकर एक व्यक्ति ने खुद को एडवोकेट बताया था, और जब मैंने बात की तो उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई थी, और
उसी वीडियो में राजेश जी ने नीचे कमेंट किया था, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सर से बात हुई थी। आज उन्हीं राजेश जी के घर पे रिकवरी एजेंट चले गए और रिकवरी एजेंट उनको लेकर पुलिस थाने गए। पुलिस थाने गए और कहे हम तो रिकवरी करने आए, रिकवरी करके ही जाएंगे क्या। और राजेश जी ने मुझे फोन लगा दिया। किस्मत देखिए राजेश जी की, कल भी फोन उठा लिया था, आज भी उठा लिया तो सामने वाला रिकवरी एजेंट मेरे को भाई क्यों हैरेसमेंट कर रहे हो, हम तो पुलिस स्टेशन लेके आए। अब पुलिस से मैंने बात की और पुलिस को मैंने बताया कि कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन से परे जाकर बिना होम विजिट लेटर, बिना डीआरए लाइसेंस, बिना कंपनी का आईडी प्रूफ दिखाए कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता है। ये लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर पाबंद करने की कार्रवाई करो। ये लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब राजेश जी की गलती क्या है मालूम है? राजेश जी की गलती ये है कि मैं पिछले 2 दिन से उनको समझा रहा हूं कि अपने जेब में ना, अभी आप सभी लोगों को कह रहा हूं, इस मार्च महीने में अपने जेब में ना इस तरीके से समेट के इंटीमेशन लेटर रख लो। इंटीमेशन लेटर अपने जेब में रख लो और खुर्रम खान भी आए ना, चाहे खुद को कंपनी का एम्प्लॉय कहे, बॉस कहे, एमडी कहे, सीएमडी कहे, खाम खा कहे, रिकवरी एजेंट कहे, जो भी कहे, 2 कागज में दो, इस पे साइन कर। क्योंकि मैंने भी उनको ये कहा कि इंटीमेशन लेटर की कॉपी पुलिस को दो और पुलिस को कौन से साइन करवाओ, भागते नजर आएंगे। लेकिन गलती क्या है मालूम है? आप लोगों ने कभी इंटीमेशन लेटर की भाषा ही नहीं समझी। जिसने इंटीमेशन लेटर की भाषा समझ ली ना, यकीन मान के चलना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना जो उनसे रिकवरी कर सके क्या। और एक ऐसी चीज मैं आपको और बताने वाला हूं आज लास्ट में, क्योंकि 2-3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि हम खुला कहते हैं कि आपके तुनीर में उतने वाहन नहीं है जितने हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। तो लास्ट में मैं 2 बातें और कहने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें। तो ये ध्यान रखना है कि इंटीमेशन लेटर अपने पास होना चाहिए। और किसी को लग रहा है ना कि यार मैं ये माथापोड़ी नहीं झेल सकता हूं, तो मैं कह रहा हूं 3-4 दिन घूमने चले जाओ कहीं, मस्त परिवार के साथ मार्च एंजॉय करने, रोने तो जो रोएंगे उनको, आप क्यों तनाव ले रहे हो? ठीक है, एक वीडियो मैंने बताया था, इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? हम है। क्यों? हमने लोन डिफॉल्ट किया। अगर हम आज पे करते हैं तो एनबीएफसी कंपनी को फायदा होगा, अगर हम आज पे करते हैं तो रिकवरी एजेंट को बेनिफिट मिलेगा, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, कलेक्शन मैनेजर को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आर्बिट्रेटर भी शांत हो जाएगा, उसको ही मालूम है मैंने आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज दिया था, मेरी कार्रवाई तो सक्सेस नहीं हुई, मेरी फीस आ जाएगी। तो आपके एक मैटर को सेटल करने से कितने लोगों के चेहरे पे खुशी आती है। तो मतलब ये सोचिए, दुखी सारे वो लोग हैं, आप नहीं हो। दिमाग से इस बात को पूरी तरीके से निकाल दीजिए। अब एडवोकेट साहब की बात को भी मैंने कह दिया था, एडवोकेट साहब ने तो अपना कमेंट डिलीट कर दिया। और ये बात कहूं, आप ये मत सोचिएगा कि एडवोकेट साहब को मैंने जवाब दे दिया, आप लोगों के अच्छे कमेंट पे रिप्लाई क्यों नहीं दे पाता हूं? क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं। मैं लाइक जरूर कर देता हूं, आपके कमेंट मेरे यहां है, यहां दिल में धसे क्या, जिन्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर आपके कमेंट्स पे कोई रिप्लाई नहीं आता है ना साथियों, बिल्कुल भी नाराज मत होना और बिल्कुल भी बुरा मत मानना, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मार्च का अंतिम बड़ा वीडियो है, मैं पहले कह रहा हूं वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें आने वाली है। अब चलते हैं हम, सेटलमेंट लेटर आया पर ज्यादा राशि का आया। आपने रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट लेटर भेज दिया, ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं डालूंगा। एक व्यक्ति को सेटलमेंट लेटर आ गया था, लेकिन वो कह रहा था सर सेटलमेंट लेटर बहुत ज्यादा अमाउंट का है, तो इन्होंने 31 मार्च तक की तारीख दी, अब कम तो करेंगे नहीं। मैंने कहा भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, भेजा। यानी कि जो सेटलमेंट उनका 1.5 लाख रुपए का सेटलमेंट दिया था 31 मार्च तक, कंपनी ने घटा के उसको कर दिया 85,000। तो सोचिए, बेनिफिट तो मिलता है, बेनिफिट तो मिलता है। तो बस यूज करने की तारीख आज और कल। ज्यादा का आ गया तो अगर सेटलमेंट लेटर ज्यादा का आ गया तो आपने थोड़ी कहा था ज्यादा का। एक बात बताओ, आपके जीवन में खाना खाने बैठे हो, आप उसको कह रहे हो 2 ही पूरी रख, अरे तू 2 ही रख। अब वो मनवार वाला था, नहीं माना और उसने 5 रख दी। अब आपके ओजरे में, आपके पेट में इतनी जगह ही नहीं है कि उसमें उतनी रोटी जा सके, उतनी पूड़ियां जा सके।
तो आप 2 की 3 खा लोगे, 5 थोड़े खा लोगे। तो इसका मतलब हमने मांगा 1,10,000 का सेटलमेंट, या हमने माना 15% का सेटलमेंट, उन्होंने 20 दे दिया, हमारे पास है तो करें। अब उन्होंने दे ही दिया 50, तो रहने भाई, तेरा सेटलमेंट तेरे पास, अगली बार तो इसी अमाउंट पे करूंगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या मार्च के बाद होंगे सेटलमेंट? अप्रैल में तो संभव नहीं है, मई में कुछ हो जाएंगे, बात अलग है। जून में फिर आपको मौका मिलेगा, लेकिन वहां ये तरीका काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर कोई नया आइडियाज आपके लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी लेके आएगा। मार्च के बाद भी होंगे और हमेशा होंगे, लेकिन अभी अपने तनावों को कम करने का एक जरिया मैंने बताया है यू। 10वां नंबर है, भूल कर रहे हैं। एक हम भूल कर रहे हैं कि सेटलमेंट लेटर में कई लोगों ने बीच का जो स्पेस था, यहां पे परसेंटेज नहीं लिखे। ये गलती साथियों बिल्कुल भी मत करो। कंपनी का नाम, आपका नाम, लोन अकाउंट नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, साइन और तारीख लिखना। क्या इतना सा तो लिखना है। सेटलमेंट लेटर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है, देख लीजिए। ठीक है ना। इन 4 दिन में क्या समस्याएं आएगी? पॉइंट नंबर 11, यानी कि 26 तो हो गई, तारीख दिन क्या बचे? 27, 28, 29 और 30। एक जमाना था क्लोजिंग चलती थी पूरे 15-15 दिन आगे, यानी कि पहले 31 मार्च होता था ना, तो 15 अप्रैल तक क्लोजिंग होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन है सब कुछ। यानी कि व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट जमा करा रहा था 31 मार्च को ही, और अगर वो कैश भी जमा कराएगा तो बैक डेट की रसीद नहीं कटने वाली है। इसीलिए जो भी तनाव है सिर्फ ये 4 दिन है। और इन 4 दिन में पहली चीज आएगी रिकवरी कॉल। वैसे इसके लिए मैं एक प्लान बता रहा हूं, इसके बाद का इन तनावों का रिकवरी कॉल आएगी आपको। उठाया, सामने वाले से पूछा कौन सी बैंक से बोल रहे हो, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। नहीं बताया, काटो, ब्लैक लिस्ट में डालो। इसके बिना बात करनी नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ असभ्य लोग असभ्यतापूर्ण बातें कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, मूर्खों का जवाब हमेशा मौन होता है। मूर्खों से लड़ाइयां नहीं की जाती है, क्योंकि उनको मालूम है हम कहां बैठे हैं। रिकवरी कॉल आएगी, कोई टेंशन नहीं। रिकवरी एजेंट आकर आप पर प्रेशर मेंटेन करेंगे। खुला कहता हूं, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। जैसे ही आया, मोबाइल उठाया, रिकॉर्डिंग शुरू। कौन सी कंपनी से, नाम बताओ आपका, मेरा लोन अकाउंट नंबर बताओ, हाँ बोलो क्या कहना है। ये इंटीमेशन लेटर तो 2 पेज, इसको पढ़ो, इस पर साइन करो। होम विजिट लेटर है? नहीं है। डीआर लाइसेंस नहीं है, एक भी चीज नहीं है, निकलो यहां से। इसका भी बड़ा इलाज बता रहा हूं, वीडियो के अंत में आएगा। डरना नहीं है, भगाना सीखना है, क्योंकि रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर भेजोगे ना, बात खत्म आएगी। अभी कई लोग आपको पुलिस और वकील के नाम से फर्जी कॉल करेंगे। ध्यान रखना, कोई भी वकील, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी एडवोकेट रिकवरी कलेक्शन मैनेजर, रिकवरी एजेंट नहीं होता है। और कोई एडवोकेट खुद को बताए ना, तो बोल देना धंधा नहीं चल रहा है क्या, मुंह पे बोल देना। कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, लाइए मैं आपका ई कोर्ट में आपके नाम पे कितने केस रजिस्टर्ड है चेक करता हूं, बात खत्म, बोलती बंद हो जाएगी। जैसे कल आपने सुना होगा, कल के वीडियो में वो बात लाते हैं। इन 2 चीजों को तरीके से इस्तेमाल करना है, इंटीमेशन लेटर और रिकवरी एजेंट नोटिस। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन करे और घर आने की धमकी देना, लगातार 2-3 बार रिकवरी एजेंट नोटिस भेज दो। घर आओगे तो इंटीमेशन लेटर साइन कराऊंगा, खुला बोल देना। ठीक है। पुलिस में केस फाइल करेंगे, वकील कह रहा है कि मुकदमा दर्ज कर दूंगा। अभी एक बहुत बढ़िया मैसेज आ रहा है कि सेक्शन 25 में आप कोर्ट में समन में पेश नहीं हुए तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। बैसी का राज है, सेक्शन 25 में कौन सी एफआईआर होती है। और किसी का फोन नहीं उठाने पे, किसी से बात नहीं करने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये तो ठीक है, हम एक सामान्य परिवार के लोग हैं, इसीलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम
और छोटा सा पोर्च होता है। बाकी तो अगर हमारा घर अगर 10,000 स्क्वायर फीट का हो और घर के बाहर दरबान खड़ा हो और घर के बाहर कुत्ता पाला हो, क्या कुत्ते छोड़ दो इनके पीछे? कुत्ते को देख के इनकी हिम्मत नहीं होती है, कुत्तों को ट्रेन कर दो। और एक सीसीटीवी घर पे हो तो भी इनकी बैंड बज जाती है। बाकी तो बाउंसर जिनके घर के बाहर होते हैं, जिनके घर के बाहर गार्ड हो ना, इनकी मजाल है घर में इंटर कर जाए। क्या एक ये फौजदारी केस फाइल हो जाएगा। अभी भी आईपीसी के अंदर रो रहे हैं ये लोग। कोई फौजदारी केस नहीं होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट होगी उसका रिप्लाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात 12 पॉइंट कह रहा हूं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो डरता है ना उसको डराया जाता है, जो डरता है उसको डराया जाता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही इन चीजों के साथ ये पॉइंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मेरा बड़ा वीडियो मार्च में उम्मीद भी मत करना कल से आएगा, ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा आप लोगों के दम सेटलमेंट हो और सारी चीजें निपटे। अब बताने वाला हूं एक और अलग बात। यदि आपको लग रहा है इन 4 दिनों में ये लोग आपको तल के खा जाएंगे रिकवरी एजेंट, और आपको रिकवरी एजेंट को गेट पे ही रोकना है ना, उसके लिए एक नया तरीका बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं सर हर चीज का ड्राफ्ट दे दो। अरे यहां कितने ड्राफ्ट निकलते रहते हैं, हर चीज का ड्राफ्ट नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट बदसलूकी की पूर्ण बात कर रहे हैं, फोन कॉल पे धमका रहे हैं, कोई तनाव मत लो। एनबीएफसी कंपनी जो भी है, बैंक जो है, उसको मेल करो और मेल में आप लिख दो टू करके, ये टाइप कर देना, ये मैटर टाइप कर देना, टू करके कंपनी का नाम ABCD फाइनेंस कंपनी, ठीक है। फ्रॉम करके आपका नाम, वैसे तो आप एक्सपर्ट हो गया, क्या बताऊं रोज रोज ये चीजें, और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या। और यहां लिख दो लोन अकाउंट नंबर या लोन या क्रेडिट नंबर जो भी है वो, इतना सा लिख दो। इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, आगे भी लिखना। इतना सा लिख दिया। अब आपको यहां पे लिखना है आपकी कंपनी, बैंक को तो बैंक लिखना से यदि कोई व्यक्ति, ऑब्लिक करके लिख दो, रिकवरी एजेंट अनाधिकृत रूप से बिना मेरे नाम एवं लोन अकाउंट नंबर के एक मिनट, नंबर लिखे हुए होम विजिट लेटर ऑब्लिक DRA लाइसेंस ऑब्लिक कंपनी ID ऑब्लिक ऑथोरिटी लेटर ऑब्लिक सेल्फ ID एंड एड्रेस प्रूफ आता है तो उसे गैर कानूनी
रूप से आय रिकवरी एजेंट मानकर हमारे द्वारा उससे कोई वार्तालाप नहीं किया जाएगा, कोई वार्तालाप नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा कानून से परे, यानी कि लॉ से अगेंस्ट, कानून से परे कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, तो मेरे द्वारा उसकी शिकायत आपकी एनबीएफसी कंपनी को करते हुए आरबीआई लोकपाल को की जाएगी। साथ ही उसके खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ये चीज लिख देना है, ठीक है? खत्म नहीं हुआ, रुको रुको जरा, ये लिख दिया। यदि आपकी कंपनी की ओर से कोई कॉल आती है और उनके द्वारा भी संबंधित जानकारी चाहने पर नहीं दी जाती है, तो हमारे द्वारा उसकी भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, दर्ज करवाई जाएगी। मेल चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अब लास्ट में। अतः अपने प्रबंधन को निर्देशित करें, निर्देशित द पे आता, गलत हो गया, मैं को निर्देशित करें, आज मैं लिखना चुप रहा हूं, ऐसा कैसे हो गया? द के ऊपर आएगा, मिस हो गया। अतः अपने प्रबंधन को निर्देशित करे कि वह उपरोक्त बातों की पालना करते हुए बिना दस्तावेज न तो कोई रिकवरी एजेंट भेजे, न तो कोई रिकवरी एजेंट भेजे, और न ही अनाधिकृत कॉल करावे। आशा है आप द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का
गाइडलाइन का कड़ाई से, कड़ाई यानी मजबूती से, कड़ाई से पालन किया जाएगा, पालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिख के मेल कर दो और मेल करके स्क्रीनशॉट ले लो। मेल में आरबीआई लोकपाल को हर जगह नहीं जोड़ते, छोड़ दो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंपनी जो जवाब दे बात की बात है, और ये स्क्रीनशॉट जो भी फोन कर रहा है ना आपके घर आने के लिए, रिकवरी एजेंट नोटिस भेजो, ये भी भेज दो। इंडिकेटर लग जाता है, इंडिकेटर, ठीक है ना, यूं। लेकिन अपने लोन अकाउंट और क्रेडिट कार्ड नंबर जरूर लिखना, इसमें कोई नाम पता लिखने की बड़ी बात नहीं है। क्या ये बात ध्यान रखना साथियों, ये रोज प्लान बदलते रहेंगे, ये मत सोचना जीवन भर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तबीयत अगर खराब होती है तो हर बुखार पैरासीटामोल से नहीं उतरता है, उसके साथ एंटीबायोटिक चलती है। तो ये चीज जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा साथियों एक और बात कहना चाहता हूं, अब आप सोच भी नहीं पाएंगे, मैं वो बात कहने वाला हूं। एक मिनट, उम्मीद करता हूं 31 मार्च को आप सभी जो मुझे देख रहे हैं, कोई 100% तनावों से निजात पाएगा, कोई 50% तनावों से निजात पाएगा, और कोई 50% तनावों से निजात पाएगा, 25% तनावों से निजात पाएगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी है ना जिनके पास अभी सेटलमेंट का पैसा ही नहीं है, वो सेटलमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो साथियों एक बहुत बड़ी घोषणा हम करने जा रहे हैं आपके लिए, और यह घोषणा आपको मजबूर कर देगी बाकी सारे यूट्यूब चैनल छोड़ के सिर्फ एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और उसकी मेंबरशिप लेने के लिए। क्योंकि मेंबरशिप में हम वो बोनांजा दे रहे हैं कि कम से कम इंडिया के ढेरों एडवोकेट्स अब हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे। लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट हो, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल, ध्यान से सुनना, अप्रैल 2025 से डेप्ट मैनेजमेंट सुपर कोर्स 2025 और यह आएगा हमारे स्पेशली मेंबरशिप यूट्यूब चैनल पर। यानी कि आज तक आपने हमें जो सुना वो अलग था, और अब हम अप्रैल महीने से शुरू करने जा रहे हैं डेप्ट मैनेजमेंट सुपर कोर्स। यानी कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कई लोग आज की तारीख में इस कंडीशन में है कि वह महंगे एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकते, वह सेटलमेंट एजेंसी की मंथली ईएमआई नहीं भर सकते हैं, कई एडवोकेट की कॉल बुकिंग सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, और कई लीगल एक्सपर्ट जो 200-500 रुपए लेकर कोई ड्राफ्ट चिपका देते हैं ना, जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देता है, ऐसी चीजें नहीं करना चाहते हैं। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा आप लोगों से, कोई व्यक्ति आपसे 500 रुपए लेकर या 1000 रुपए लेकर आप ये सोचते हो कि आपका जवाब बना के ऑनलाइन दे देगा, तो कभी उसके कट कॉपी पेस्ट को देखा है आपने? मतलब एक बात बताऊं, मैंने एक, आप सोचेंगे जब आप विचार में पड़ जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझसे संपर्क किया, उसने कहा सर मैंने एक नोटिस भिजवाया और मामला था फर्म का, लेकिन बिना फर्म को पक्षकार बनाए नोटिस भेज दिया, लिख दिया कि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं। अरे भाई फर्म कहां से नौकरी करती है? लिख दिया कि मेंटल डिस्टर्ब है। अगर मेंटल डिस्टर्ब है तो एडवोकेट कैसे हायर किया, नोटिस कैसे भेज रहे हैं? अगर मेंटल डिस्टर्ब है ना तो आपको करना ही क्या है,
सीधा जाना है मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास। मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाओ, अपनी दवाइयां चालू करो और अपने पागलपन का सर्टिफिकेट लो, और आपका पागलपन का जो सर्टिफिकेट होगा आपके घर वालों को दो, वो सारे लोग खुद ब खुद माफ करा देंगे। तो कोई व्यक्ति दिमागी दिवालियापन हो, उस व्यक्ति अपने आप को ये शो करना बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान ये है कि अप्रैल महीने के अंदर कॉल बुकिंग सुविधा में जो है वो है ही, जो कॉल बुकिंग सुविधा में कोई जरूरी नहीं मेंबर बने, लेकिन वो लोग जो कॉल बुकिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 399 रुपीज के अंदर सीधे हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट नरेंद्र जोशी, वहां पे लिखा आता है ज्वाइन, वहां जाना है, वहां क्लिक करना है, फिर वो 399 का आपसे पेमेंट मांगेगा, आपने पेमेंट जमा करा देना है। आप इस चैनल पर वैसे भी अभी ढेरों मटेरियल पड़ा है, ढेरों सेटलमेंट लेटर पड़े, और मार्च में ज्वाइन करने का फायदा ये मिलेगा, आपको ढेरों सेटलमेंट लेटर यहाँ दिखने मिलेंगे। अभी भी मेरे पास कम से कम 500-700 सेटलमेंट लेटर पड़े हैं। मजबूरी है, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा तब करूंगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। और इस डेब्ट मैनेजमेंट सुपर कोर्स के अंदर हम हर उस व्यक्ति को, ये बात सुनना, ये डेब्ट मैनेजमेंट जो कोर्स होगा ना, ये 2 महीनों में होगा। 2 महीनों में यानी कि चाहे आपका सिक्योर्ड लोन हो, चाहे आपका अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही परिस्थितियों में, किन्हीं विषम और आर्थिक परिस्थितियों में यदि आप जूझ रहे हैं, यदि आप इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसमें लोन की पहली ईएमआई से लेकर लास्ट एनओसी तक जो भी स्टेज आती है, हर स्टेज पर, यानी कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले लोन लिया, वहां से शुरू करते हैं। वहां से शुरू करने के बाद जो इंसान की सिविल बिगड़ रही है उसको मैनेजमेंट करना, रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं उसको मैनेज करना, सेक्शन 25 के केस हो रहे हैं उसको मैनेज करना, आर्बिट्रेशन के लगातार नोटिस आ रहे हैं उनको मैनेज करना, किस तरीके से इंसान बिना किसी लीगल एक्सपर्ट के अपने मैटर को खुद बेहतर तरीके से कैसे गाइड करे। इस मैटर में अभी तक हमारे द्वारा कम से कम 21 वीडियो का अभी प्लान है मेरा, 21 वीडियो पोस्ट होंगे, और दावा करता हूं कि जो व्यक्ति 21 वीडियो को देख लेगा ना, ये मान के चलना कि वह खुद अपने आप में प्रख्यात वकील बन जाएगा। किसका? डेब्ट मैनेजमेंट का। और उसमें इतनी अंदरूनी और गहरी बातें होगी जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है उनके एडवोकेट से। याद आपको स्पेशलिटी 138 के अंदर स्पेशलिटी रूलिंग्स पे बात करेंगे, उनके एक्सपर्ट एडवोकेट से मुलाकात कराएंगे, सिविल एक्सपर्ट बुलाएंगे, सिविल एक्सपर्ट से बात कराएंगे, यहां तक कि खुद एनबीएफसी कंपनियों के मैनेजरों को भी हम उठा के लाएंगे मतलब प्यार भरी भाषा में, और उनको हम हमारे साथ बैठाएंगे। हम रिकवरी एजेंट को भी लाएंगे, रिकवरी एजेंट को भी आपके साथ बैठाएंगे। यानी कि आप भी मान के चलना, रिकवरी एजेंट, खुद आर्बिट्रेटर, खुद एक आध जज साहब, यहां तक कि एनबीएफसी कंपनी के मैनेजर भी कौन से, उस लेवल के। यानी कि ये पूरा मास्टर प्लान कि अंदरूनी राज खोल के हम सामने आएंगे और अपने राज ये खुद बताएंगे। तो ये मेरा प्लान अप्रैल 2025 का है। तो जो भी साथी एडवोकेट नरेंद्र जोशी मेंबरशिप चैनल पर नहीं जुड़ा है ना, वो मेंबरशिप चैनल पर जुड़ जाए। कॉल बुकिंग वालों को जुड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जुड़े तो अच्छी बात होगी। मार्च महीने, अच्छा एक बात है, मार्च महीने में आपको हमारे चैनल से जुड़ने के क्या फायदे वो बता रहा हूं। यदि आप 399 रुपए खर्च करके मार्च महीने में हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं, तो सबसे पहले तो एक वीडियो है हमारा बिना राशि लोन सेटलमेंट, वो आप देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, बिना राशि लोन सेटलमेंट। दूसरा ये है कि आपको इसी मेंबरशिप चैनल पर प्रायर नोटिस कैसे बनाते हैं वो जानकारी मिल जाएगी। तीसरा ये है कि इंटीमेशन
लेटर फॉर रिकवरी एजेंट कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, उसकी जानकारी मिल जाएगी। चौथा, रिकवरी एजेंट नोटिस मिल जाएगा। पांचवा, आपको इसी चैनल पे सेक्शन 25 का नोटिस मिल जाएगा। छठा, आपको सेक्शन 138 का नोटिस मिल जाएगा। सातवां, आपको लोन रिकॉल नोटिस मिल जाएगा। आठवां, आपको लोन डिमांड नोटिस मिल जाएगा। नवा, आपको क्रिमिनल कंप्लेंट का जो देते हैं उसका रिप्लाई मिल जाएगा। 10वां, आपको मल्टीपल ईसीएस करते हैं तो ईसीएस स्टॉप कैसे कराते हैं वो मिल जाएगा। 11वां, आपको लोन के रिकवरी एजेंट जब हैरेसमेंट करते हैं कंपनी को कैसे शिकायत करें वो मिल जाएगा। 12वां, आपको जो भी करंट का लोन सेटलमेंट लेटर है, लोन सेटलमेंट लेटर मिल जाएगा। 13वें नंबर पर आर्बिट्रेशन में सेक्शन 21 का रिप्लाई कैसे देते हैं वो मिल जाएगा। फर्स्ट रिप्लाई कैसे देते हैं वो मिल जाएगा। सेकंड रिप्लाई कैसे देते हैं वो मिल जाएगा। 16वां, ब्रह्मास्त्र रिप्लाई कैसे देते हैं वो मिल जाएगा। 17वां, अवार्ड कर दिया किसी कंपनी ने, उसके बाद उसका रिप्लाई कैसे देते हैं वो मिल जाएगा। और इन सबसे अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, 18, कंपनियां 60% से लेकर आगे तक सेटलमेंट करती है, उसके सबूत मिल जाएंगे आपको। विभिन्न कंपनियों के सेटलमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जब से आप जुड़े हो, आपने देखा है हमेशा हमने यूनिक चीजें आपके सामने लाई है और कोशिश करते हैं कि हर एक अच्छी जानकारी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करें। साथियों, पूरी उम्मीद करता हूं मेरा अंतिम वीडियो है, पूरा देखा होगा। तनाव नहीं लेने का, तनाव वो ले नहीं, आप नहीं बोलते हैं। तो साथियों, लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर लिंक में है, देख सकते हैं, बस वीडियो देख के भेजें और बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के यूनिक अपडेट देखने के लिए। और हमें आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए मेंबरशिप के रूप में, सब्सक्राइबर्स के रूप में, क्योंकि अप्रैल 2025 से हम लाने वाले हैं स्पेशल मास्टर प्लान। तो उसके लिए बने रहिए चैनल पे। और मेंबरशिप ले तो मार्च में ही ले लेना, बाद में कोई फायदा नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूं। मार्च में जुड़ोगे तो मार्च के बेनिफिट्स आप देख सकेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात कहूं मैं आपको, हमेशा, चलिए छोड़िए, फिर बोल देता हूं, यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा है ना, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। हो सकता है कि 6-8 महीनों से लोन नहीं भर पाने से वो तनाव में हो और एक सेटलमेंट लेटर का रिक्वेस्ट भेज दे तो उसका लोन सेटल हो जाए, बहुत सारे तनावों से बाहर निकल जाए। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, 4-6 भी निपटे तो कहा है। साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। और अब मार्च महीने में मैं चाहूंगा मैं आपसे भरपूर सेवाएं करूं आपकी, और लंबे वीडियो नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को करते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।